गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास, शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास आजकल हमारे पढ़ते चल रहे हैं व्याकरण विषय में, जिसमें हम लोगों ने वर्तमान कालिक प्रत्यय, भूतकालिक प्रत्यय को पढ़ लिया है। जैसे हमने वर्तमान कालिक प्रत्यय में शर्ती प्रत्यय और सानच प्रत्यय को पढ़ा, उसके बाद हमने भूतकालिक प्रत्यय में कत प्रत्यय और कतुवतु प्रत्यय को पढ़ा है ना। अब हमारा जो तीसरा प्रत्यय है, प्रत्यय के भेद हैं जिसमें हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जो कृत प्रत्यय है उसके जो भेद पढ़ रहे हैं वो है आज हमारा तीसरा पूर्वकालिक कृत प्रत्यय। ठीक है, पूर्वकालिक कृत प्रत्यय में हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय सबसे पहले। ठीक है, कत्वा प्रत्यय में परिभाषा है कत्वा प्रत्यय की, जब एक ही कर्ता की दो क्रियाएं होती है। एक कर्ता है और उसकी क्या है, दो क्रियाएं हैं। ठीक है, तो जो क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है उसे बताने के लिए धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ लिया जाता है। एक उदाहरण देती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं क्या हूँ, एक कर्ता हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, कर्ता हूँ और मेरे द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, दो क्रियाएं होती है मेरे द्वारा। ठीक है, एक मैं करती हूँ कि मैंने पढ़ा है। ठीक है, दूसरे में मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ लिया गया है, पढ़कर। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी दो क्रियाएं हो रही है एक साथ। तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, क्रिया को पूर्ण हो चुकी है उसे बताने के लिए, उस क्रिया को बताने के लिए धातु के साथ हम कत्वा प्रत्यय को जोड़ते हैं। अंत में इसका त्वा शेष रहता है। अब कत्वा प्रत्यय है हमारा, ये हमारा कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, इसके लिए क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय का क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। जो धातु के साथ जोड़ दिया जाता है यह कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मैंने बताया आपको, उदाहरण दिया, जैसे पढ़ करके, खा करके, जा करके, देख करके, हंस करके, ग्रहण कर करके, पका करके, इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे कत्वा प्रत्यय में आती है। ठीक है, अब जैसे जो ये कत्वा प्रत्यय होता है इसका हमने ध्यान देना है कि इसका जो लास्ट का शेष बचेगा वह त्वा शेष रहता है। यहाँ पे क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे है धातु है हमारी भू। ठीक हो गया, हमने इसमें प्लस कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, भूत्वा ये बनेगा हमारा, इस क को हटा के सिर्फ क्या रहता है, शेष त्वा शेष रहता है, जो धातु के साथ जुड़ जाता है। इस भू धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ गया, इसका त्वा ही शेष रहना है, तो क्या बन जाएगा, भूत्वा। हो करके अर्थ निकलता इसका, हो करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, दो बार हो रही है और कर्ता क्या है, एक ही है। आए समझ में। इसका जो हमने छोटी सी बात ध्यान देना है कि इसके लास्ट में त्वा, भूत्वा, कृत्वा, पीत्वा, स्थित्वा, कृत्वा, उक्त्वा, दत्त्वा, ये त्वा जहाँ पे आएगा वहाँ हमारे लिए सीधा से सीधा वहाँ पे कत्वा प्रत्यय होगा, जिसका नाम ही कत्वा, त्वा जिसका शेष बचता है। बहुत सरल है। ठीक है, एक बात ध्यान देना है, तो भू हमारी क्या होगी, धातु होगी, और कत्वा प्रत्यय हो गया, उसका क्या बना हमारा, भूत्वा, होकर। वैसे ही हमारी पठ धातु है, पठ धातु में हमने, ये हमारी पठ धातु है और हमने इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ लिया है प्लस कत्वा, तो बनेगा पठित्वा। ठीक है, पठत्वा नहीं बन सकता है, पठित, पठति पठता पठंती पढ़ते हैं, तो पठा तो नहीं बन सकता यहाँ पे, है ना। सही शुद्ध रूप क्या होगा इसका, पठित्वा ही होगा, पढ़ करके। आया समझ में, पढ़ करके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कत्वा प्रत्यय जुड़ते हैं और लास्ट में इससे शेष क्या रहता है, त्वा शेष रहता है। जैसे पठित्वा, गम धातु है और त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है गत्वा, जाकर। ठीक हो गया। पा धातु है पीने के अर्थ में, पा हमारी धातु है, कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो पीत्वा। ठीक है, स्था धातु है बैठने के अर्थ में, स्था हमारी धातु है, कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है स्थित्वा। ठीक है, इसी प्रकार दृश्य धातु है देखने के अर्थ में,
और इसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है दृष्ट्वा। ठीक हो गया। दा धातु है देने के अर्थ में, इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेगा तो बन जाएगा दत्वा, दे करके। ठीक है। हन धातु है हनन करने के अर्थ में, तो हन धातु में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ना है तो बन जाएगा हत्वा। ठीक है। क्री धातु है करने के अर्थ में, क्री धातु में अगर हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है कृत्वा, करके। भ्रू धातु है, भ्रू का अर्थ होता है कहना, इसमें हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है उक्त्वा, उक्त्वा अर्थात कहकर। ठीक है। इसका उक्त्वा भ्रू धातु में ही आता है, उक धातु नहीं आएगा। उक्त्वा बोलना जिसका अर्थ हुआ, तो यहाँ पे बन जाता है उक्त्वा। वैसे ग्रह धातु है ग्रहण करने के अर्थ में, तो ग्रह धन कत्वा बराबर ग्रहित्वा। लब धातु है लब धन कत्वा लब्ध्वा, ले करके। नम धातु है नमन करने के योग्य में, नम धन कत्वा बराबर नत्वा। पच धातु है पचन के अर्थ में, तो पच धन कत्वा बराबर पक्त्वा। तो इस प्रकार जहाँ पे त्वा त्वा हमारा शेष रहेगा, सीधा से सीधा हमारा कौन सा प्रत्यय आएगा, कत्वा, कत्वा प्रत्यय आएगा। अगला प्रत्यय है इसमें ही पूर्वकालिक कृत प्रत्यय में, अगला प्रत्यय है हमारा इसमें ल्यप प्रत्यय। ठीक है। ल्यप प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण हमारी पुस्तक में भी आ चुके हैं सेम उसी में। ठीक है। हमारा जो दूहिता वाला जो पाठ था हमारा सेकंड पार्ट स्वर्ण का कहा, सॉरी, उसमें एक बिहाई शब्द आया है ना, तो बिहाई शब्द हमारा कौन सा प्रत्यय का था, ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार से हमारे सेम उसी में कहे कि हमारे ल्यप प्रत्यय के भी शब्द आ चुके हैं। ठीक है। तो ल्यप प्रत्यय किसे कहते हैं, जब कत्वा प्रत्यय वाली, आए समझ में, अभी क्या पढ़ा हमने, कत्वा प्रत्यय पढ़ा। जब कत्वा प्रत्यय वाली क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है, कत्वा प्रत्यय वाली क्रिया से के पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है, इस क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है। ठीक है। तो कृत्वा कत्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। अब कत्वा के स्थान पे जैसे हम अभी कत्वा प्रत्यय पढ़े थे ना, पठित्वा, गत्वा, दृष्ट्वा, इस प्रकार के प्रत्यय पढ़े थे। अब उसी प्रत्यय में क्या लग जाता है, आगे से उपसर्ग। 22 हमारे उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग जैसे अनु है, आ है, प्र है, वी है, परि है, नित है, उत है, उप है, इस प्रकार से उपसर्ग उसके आगे से लग जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा ल्यप हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ हम उपसर्ग वाले शब्द देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारा ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान और देना है, अंत में इसका सिर्फ य शेष रहता है, इसका य ही शेष रहता है अंत में, जो क्रिया से जुड़ जाता है। और वो किससे जुड़ जाता है, क्रिया से जुड़ जाता है, यह करके अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके जो लास्ट में शेष रहता है वहाँ पे य शेष रहता है और आगे इसका उपसर्ग होता है। ये ध्यान देना मैंने ल्यप प्रत्यय में। अब देखो जैसे ये धातुओं के साथ कैसे लगता है, इसको देखेंगे। पहले ल्यप प्रत्ययान्त तालिका है। जैसे उपसर्ग क्या है हमारा, पहला अनु है ना, धातु क्या है हमारी, भू है। ठीक है। अर्थ निकला इसका अनुभव करना। अब हमने इस उपसर्ग को उस धातु से जोड़ देना है और सिर्फ उसमें य शेष रहना है। आए समझ में किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे अनु उपसर्ग है, अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है, भू हमारी धातु है, अनु भू, और इसका शेष क्या लाना है, ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो य, अनुभूय बन गया। ये उपसर्ग, ये धातु, ये प्रत्यय, ऐसे करके ही करना है अपना। ठीक है। अनुपसर्ग है, भू हमारी धातु हो जाएगी और ल्यप हमारा प्रत्यय होगा जिसका सिर्फ य ही शेष रहेगा, जो बना यहाँ पे अनुभूय। पेपर में पूछा जाता है अनुभूय शब्द का प्रकृति विग्रह कीजिए, प्रकृति विग्रह कीजिए। प्रकृति का अर्थ मैंने आपको बताया धातु, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, धातु। अब हमने देख लिया है, ये पूछ रहा है पेपर में कि अनुभूय में प्रकृति विग्रह कीजिए। हमने लिख लिया अनु प्लस भू प्लस ल्यप,
ये हमारी क्या होगी, प्रकृति विग्रह हो गया। पूछ लिया अनुभूय में कौन सा प्रत्यय है। हमने ध्यान ये देना है कि मैम ने क्या बताया था कि जहाँ पे यौ शेष रहता है और आगे उपसर्ग निकलता है जरूर वहाँ पे ल्यप प्रत्यय होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। वहाँ पे जरूर कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय होगा, ठीक है। अनु हमारी धातु, अनु हमारा उपसर्ग, भू हमारी धातु, ल्यप हमारा प्रत्यय जिसका सिर्फ यौ शेष रहना है, बना अनुभूय, ठीक है। वैसे आनीय, आदाय इसी प्रकार से चलेंगे, ये मैंने आपको बताया सबसे पहले उदाहरण इस प्रकार से। और पूछ लिया कि अनुभूय में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या लिखोगे, ल्यप प्रत्यय, क्योंकि उसका आगे उपसर्ग है, बीच में धातु है, लास्ट में उसका यौ शेष रह रहा है, ठीक हो गया। उसी प्रकार से जैसे दूसरा है अनु उपसर्ग इस धातु और इसका अर्थ हुआ खोजना, अनुविष्य, ठीक है। अनुविष्य कहते हैं ना, अनुविष्य थोड़ी, अनुविष्य खोजना, ठीक है। उसी प्रकार आ उपसर्ग गम धातु आना के अर्थ में आगम्य बन जाएगा, आगत्य या आगम्य। आ उपसर्ग गम हमारी धातु और यो हमारा ल्यप प्रत्यय का शेष। उसी प्रकार से आ उपसर्ग दा धातु और अर्थ होगा इसका लेने के लिए आदाय। आ उपसर्ग दा धातु और यो जो शेष रह रखा है वो ल्यप प्रत्यय का यो शेष है, ठीक है। इस प्रकार से हम पहचान करेंगे, जब प्रत्यय दिए जाएंगे हमें पेपरों में तो हमें पहचान करना आना चाहिए, ठीक है। कहाँ उपसर्ग निकल रहा है, कहाँ धातु और कहाँ प्रत्यय। अगला आनीय, आ हमारी धातु, आ हमारा उपसर्ग, नी हमारी धातु और अर्थ लाना, आनीय, ठीक है। आ उपसर्ग पा धातु पीने के अर्थ में आपीय, ठीक है। प्र उपसर्ग नम धातु प्रणाम करना, प्रणम्य, ठीक है। वी उपसर्ग स्मृ धातु स्मरण करने के अर्थ में, याद करने के अर्थ में, ठीक है। विस्मृत्य का अर्थ होता है स्मरण करना, ठीक है। अगला बी धातु, बी उपसर्ग हंस धातु और हंसना, अर्थ क्या निकला इसका, हंसना, विहस्य, ठीक है। बी उपसर्ग रच धातु और अर्थ निकला रचना करना, विरच्य। वैसे परि उपसर्ग त्यज हमारी धातु होगी और अर्थ इसका छोड़ना, परित्यज्य, ठीक है, छोड़ने के अर्थ में, त्यागना जिसको हम कहते हैं। नी उपसर्ग शम धातु और सुनने के अर्थ में निशम्य, ठीक है। उत उपसर्ग डी धातु उड़ना, उड्डीय। उप उपसर्ग गम धातु पास जाना, उपगम्य में भी हमारा क्या है, ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार से हम ल्यप प्रत्यय की पहचान करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग, बीच में धातु और पीछे जो शेष रहेगा वो क्या शेष रहेगा, यो शेष रहेगा। तो आज 9th क्लास आप पूर्वकालिक कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय को देखोगे, ठीक हो गया।